प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक फिल्म का एक छोटा सा पार्ट जो है रील वायरल हो रहा है। उस मूवी का नाम है जाट और उसमें कहीं ना कहीं मसीह समाज का और मसीह समाज को लेकर एक दृश्य है जिसमें हम देखते हैं कि एक चर्च में प्रार्थना चल रही है। चर्च में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और कहीं ना कहीं वह एक कैथोलिक चर्च है, क्योंकि पीछे क्रॉस और बलिवेदी। इसका मतलब है कि चर्च में प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि उस फिल्म में जो एक्टिंग कर रहे कलाकार, एक्टर जो रणदीप हुड्डा है, वह उस बलिवेदी पर, बलिवेदी का मतलब है जहां पर रोज मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है। ये एक मसीह समाज के लिए, एक ईसाई समाज के लिए एक पवित्र स्थान है। हम उसके सामने से गुजरते हैं तो नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वह ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर यीशु की उपस्थिति होती है। और उस पवित्र स्थान का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है, अपवित्र किया गया है। हम पीछे देखते हैं क्रूस को, और उस क्रूस के सामने बलिवेदी पर रणदीप हुड्डा जो कलाकार है, वह उस क्रूस का कहीं ना कहीं कॉपी करने की उन्होंने सोची और अपने हाथों को उन्होंने उस क्रूस की तरह, अपने पैरों को उस बलिवेदी पर उन्होंने उस दृश्य को दोहराया। हम देखते हैं कि क्रूस हमारे लिए मुक्ति का चिन्ह है, प्रेम का चिन्ह है, क्योंकि प्रभु यीशु ने समस्त संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब बच सके, पाप से मुक्त हो सके। समस्त संसार को प्रभु ने प्रेम प्रदान किया। आज कहीं ना कहीं ये मूवी का जो दृश्य है, कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो दिखाई गई है वो मसीह समाज की आस्था को, उनके विश्वास को चोटिल कर रही है। मूवी देखना गलत बात नहीं है, यदि वो मूवी से आपको प्रेरणा मिलती है अच्छी बात है, लेकिन इस मूवी के द्वारा कहीं ना कहीं मसीह समाज को एक अलग तरीके से दिखाया गया है, जिसमें प्रार्थना करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस बलिवेदी का, उस पवित्र स्थान का, उस पवित्र चर्च का कहीं ना कहीं अपमान किया गया है। यह अपमान यीशु मसीह का अपमान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो भी भाई बहन जिन्होंने भी इस मूवी का निर्माण किया है, कलाकार जो भी है, उन्होंने जो भी किया है ये सोच समझ के किया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर विभिन्न धर्म के लोग यहां पर निवास करते रहते हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर संस्कृति को लेकर, प्रेम को लेकर, भाईचारे, एकता को लेकर समस्त संसार में भारत का नाम है। लेकिन क्या आज मसीह समाज को, मसीह समाज के लोगों को प्रार्थना करने से इस दृश्य के तौर पे हम देखते हैं कि डराया जा रहा है? कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मकसद अवश्य नजर आ रहा है। मैं भी एक कैथोलिक यूथ हूं, युवा हूं। मेरे पास में भी बहुत सारे हिंदू भाई बहन भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी है, सब रहते हैं। लेकिन कभी हमने आपस में मतभेद नहीं देखा। लेकिन आज मीडिया के अंदर फिल्मों के द्वारा कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति आक्रोश, क्रोध, लड़ाई झगड़े, बैर पैदा किया जा रहा है। ये फिल्म मात्र देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये फिल्म के द्वारा कहीं ना कहीं मसीह समाज को टारगेट किया गया है। और इस मूवी के लिए, इस मूवी में जो भी दृश्य दिखाया गया है, उसके लिए किसी ने भी उस मूवी के ऊपर कमेंट या उस मूवी में जो दृश्य दिखाया गया है ये गलत है, कोई भी सामने नहीं आया। सिर्फ मसीह समाज
इस मूवी के खिलाफ में उतरा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रभु यीशु का अपमान है, हमारी आस्था को चोटिल किया गया है। इस मूवी में हम देखते हैं जो पवित्र स्थान जहां पर पुरोहित रोज प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को चढ़ाता है, प्रभु यीशु ने जैसे अपने शिष्यों को आदेश दिया, तुम मेरी स्मृति में ये किया करो, और पुरोहित रोज उस वेदी पर बलि चढ़ाता है, और वही बलि पर एक व्यक्ति खड़ा होकर प्रभु की जगह ले रहा है, और उस बलि वेदी का, उस पवित्र स्थान का अपमान किया गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, हम सबको एक होने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे विश्वास और आस्था को चोटिल किया गया, चोट पहुंचाई गई है। ये सीधे तौर पे हम देखते हैं जब कोई मूवी का निर्माण होता है, उससे पहले उस पर बहुत तरीके से कार्य किया जाता है। मैं बाकी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, यदि आज यही सीन आपके मंदिर, आपके मस्जिद पर किया होता तो क्या आप चुप बैठते? लेकिन कभी भी ईसाई समाज किसी के खिलाफ नहीं बोलता, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन आज आपके भाइयों में, आपके परिवार के सदस्य में, आपके ही मसीह समाज में, क्योंकि धर्म से बड़ा एक रिश्ता होता मनुष्य का, प्रेम का, आज आपके ही भाई, आपके ही अपनों के साथ ऐसा हो रहा है। बीते दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर में एक इंसिडेंट हुआ था, किसी ने शराब पीकर मंदिर को तोड़ दिया गया था। तो हम देखते हैं वहां पर कितना बड़ा आक्रोश हो गया था, लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि वो उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी ईश्वर, वो दिल से उनकी पूजा करते हैं। जब उनकी आस्था को चोट पहुंचती है, उन्हें दुख होता है, और उन्होंने अपना दुख प्रकट किया, उन्होंने आवाज उठाई। आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी आस्था को चोट पहुंचाया गया इस फिल्म में। बकायदा इस फिल्म में मसीह समाज को अपमानित किया गया। प्रभु यीशु के क्रोस का, प्रभु यीशु के पवित्र स्थान जो बलिवेदी है, उसका अपमान उड़ाया गया है। ये कोई अनदेखी या बिना स्क्रिप्ट के, बिना ध्यान में केंद्रित किए हुए नहीं, बल्कि ये सोच समझ के किया गया कार्य है। उन सबको मालूम है कि ये दृश्य कहीं ना कहीं मसीह समाज को चोटिल करेगा, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाएगा। हमें ऐसा सीन नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं उस मूवी के कुछ सीन के बारे में। रणदीप हुड्डा जो कलाकार है, उनका किरदार इसके अंदर रणटुंगा चर्च के अंदर खड़ा है, ठीक क्रूस के नीचे जो चर्च का पवित्र स्थान कहलाता है। उनके हाथ फैले हुए हैं, जो कुछ लोगों के अनुसार यीशु की क्रूस पर चढ़ाई गई उस पोज को नकल किया गया है। सीन में रणटुंगा के इर्द गिर्द धरे हुए बहुत सारे लोग जो वर्शिप करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो दृश्य है वो दिखाता है कि एक ताकतवर व्यक्ति, एक डरावना शासक जो प्रार्थना करने वाले लोगों को डरा रहा है, उन पर शोषण कर रहा है। और कहीं ना कहीं सीन के अंदर हम देखते हैं शीशे टूटते हैं, खून सने हुए दृश्य और प्रार्थना के दौरान हिंसा। अब इस सीन को लेकर हम क्या कहें? इसमें प्रेम प्रकट किया गया है, इसमें प्रभु यीशु के प्रति भक्ति प्रकट की गई है, या सीधे तौर पर मसीह समाज को टारगेट किया गया है, या मसीह समाज को, उनकी आस्था को, उनके ईश्वर को अपमानित किया गया है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब भारत में रहते हैं। भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, आपस में एकता, भाईचारा, प्रेम के साथ। आज से पहले मैंने कभी भी इन विषयों पर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये दृश्य कहीं ना कहीं मेरी आस्था को, मेरे परमेश्वर को
अपमानित किया गया है, और ये नजरअंदाज करने का, इसको भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे चीजों से दूर रहें। हम देखते हैं कि जालंधर अन्य जगहों पर इस मूवी को लेकर केस फाइल भी हुआ है। आज हम सबको भी एक होकर, एक मत होकर आगे बढ़ना है। कानून है, न्याय व्यवस्था है, हमें न्याय चाहिए। हम सबको न्याय चाहिए। इस फिल्म में जितने भी कलाकार, जो भी इसके निर्माता है, वो इस दृश्य को डिलीट करें, हटाएं और इसके लिए वो माफी मांगे। क्योंकि मसीह समाज कभी भी किसी भी धर्म का मजाक नहीं उड़ाता, ना किसी का अपमान करता है। मसीह समाज हमेशा दूसरों के साथ में, उनके दुख सुख में खड़ा होता है। और आज कहीं ना कहीं मसीह समाज के परमेश्वर की ये निंदा हुई है, अपमान हुआ है। प्रार्थनालय प्रार्थना करने की जगह है, अपने विश्वास को प्रकट करने की जगह, ना कि वहां पर ऐसे अपमानित दृश्य, ऐसे गंदे चलचित्र, ये सीधे तौर पर परमेश्वर की निंदा की गई है। और उन्हें यह हक किसने दिया कि वह उस बलिवेदी पर खड़े हो सके? वह स्थान सिर्फ प्रभु यीशु का है। उस स्थान पर खड़े रहने योग्य भी वह एक्टर ना हो सकता है, ना कभी होगा। ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आने वाले समय में आप अवश्य देखेंगे प्रभु का क्रोध समय आने पर अवश्य प्रकट होगा। क्योंकि ये किसी मनुष्य की नहीं, ये प्रभु यीशु की निंदा है, ये परमेश्वर का अपमान है, और परमेश्वर अवश्य बदला लेगा। लेकिन एक सुंदर अवसर है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने जो भी गलती जानबूझकर की है या अनजाने में, हम सब मसीह भाई बहनों का कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वह अपनी गलती को स्वीकार करे और उस मूवी से इस दृश्य को इसी वक्त हटा दे। क्योंकि ये एक मसीह व्यक्ति के लिए, एक विश्वासी भाई बहन के लिए, उनकी आस्था को, उनके परमेश्वर का अपमान है। ये उनके ईश्वर का अपमान है, उनका मजाक उड़ाया गया है। क्योंकि परमेश्वर ने समस्त संसार से इतना प्रेम किया कि उसकी खातिर उसको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। वो ईश्वर जो प्रेम का दाता है, वो ईश्वर जो करुणा में है, उस ईश्वर के मंदिर में उस ईश्वर को इस तरीके से दिखाया गया है, उसके भवन को, उसके लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, डराया गया है। चर्च जो शांति का, प्रभु की उपस्थिति का स्थान होता है, वहां पर ऐसे खून से सने हुए ऐसी चीजें दिखाई गई है। इसका मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे सीन हम देखते हैं जो रियल में चर्च के अंदर हुए हैं। पुरोहितों को गोली मारी गई है, लोगों को मारा गया है। क्या ये क्रिश्चियन समाज को, मसीह समाज को नष्ट करने का दृश्य है? उनको डराने के लिए बनाया गया है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन दिनों गुड फ्राइडे और ईस्टर मना रहे हैं। हमारे लिए प्रभु मरा, वह हमारे लिए पुनः जी उठा, जैसा उसने वादा किया था। आज हम उस ईश्वर का, उस परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। जब उनके साथ में चीजें बीतती है तो वह एक मत होकर खड़े होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके ही अपनों के साथ में ऐसा गलत हो रहा है, क्या आप उनके साथ में खड़े नहीं होंगे? क्या आप उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आप इसके लिए एक्शन नहीं लेंगे? सोचना,
ये सिर्फ मसीह समाज के लिए नहीं, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, आपके मंदिर के साथ, आपके मस्जिद के साथ भी हो सकता है। यदि आज आप एक नहीं होंगे, इन सब के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इन सब को नहीं रोका गया, कल अगला नंबर आपका होगा। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर आजकल अश्लील भरी बातें, गाली गलौज नॉर्मल हो गई है। भाई बहनों का रिश्ता, भाभी देवर का रिश्ता, सास ससुर का, हम देखते हैं बहुत सारे चीजें रील के अंदर आ रही है। क्या बांट रहा है? नग्नता, न्यूडिटी, अडल्ट, अश्लीलता, गाली गलौज। वह भारत देश जहां पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, आस्थाएं हैं, जो प्यार के नाम से, एकता के नाम से जाना जाता, आज उसी भारत देश को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? हमारे आपसी रिश्तों को नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आक्रोश, क्रोध, ईर्ष्या, जेलसी भरी जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने आत्मा की सुननी है, अपने हृदय की, अपने दिल की सुननी है, ना कि दूसरों की बातों में आकर दूसरों को चोट पहुंचाना है। और हर एक व्यक्ति को अपनी आस्था प्रकट करने का, अपने विश्वास को प्रकट करने का अधिकार संविधान देता है। यदि कोई व्यक्ति गलत है, कानून है, कानून का साथ लीजिए, ना कि आप चर्च को तोड़े, चर्च के अगुवाओं को, याजकों को नष्ट करे, उनको मारा जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। यह हक आपको किसी ने नहीं दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति गलत है, मैं आपसे कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति गलत है, आप कानून का रास्ता अपनाएं। आज आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, इसका मतलब है कि कानून पर आपको भरोसा नहीं है। ये सीधे सीधे कानून का अपमान है, न्याय का अपमान है। हर चीज के लिए कानून बनाया गया है। कानून को हम अपने हाथों में ना लें। और इस मूवी में जो दृश्य दिखाया गया है, ये मसीह समाज के लिए निंदा का, अपमान का चिन्ह है। ये हमारी आस्था को चोटिल करने वाला दृश्य है। इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि इस फिल्म के जो भी निर्देशक, निर्माता है, कलाकार है, वह माफी मांगे और इस मूवी से ये दृश्य, ये सीन डिलीट करे। ये हमारी मांग है। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि ये आगे जाए वीडियो और हमारे नेता, अधिकारी जो भी है बड़े लेवल पर, वो देखे, समझे कि हम भी आपके अपने हैं, हम भी आपके भाई बहन हैं। और भारत देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उनको अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का, चर्च में प्रार्थना करने का, अपने आस्था, अपने विश्वास को प्रकट करने का। किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म के ईश्वर को, दूसरे धर्म के लोगों का विश्वास, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।